महाराणा प्रताप या अकबर, दोनों में कौन ज्यादा महान? आज हम भारत के इन दोनों सम्राटों की महानता की चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं अकबर की। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। अकबर का साम्राज्य काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था, पर अकबर का रिश्ता भारत से मात्र 3 पीढ़ियों का ही था। यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर के दादा बाबर ने की थी। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यानी अकबर भारत के लिए विदेशी शासक था। तो हम भारतीय अकबर को किसी भी कीमत पर महान नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेज भी विदेशी थे। काम तो अंग्रेजों ने भी कई अच्छे किए थे, पर हम अंग्रेजों को महान नहीं कह सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गुलामी में रहकर हमारी अपनी पहचान पहले मुगलों ने खत्म कर दी और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत में किले और मस्जिदें बनवाई। महान तो तब होता जब भारतीय लोगों के लिए एक मंदिर बनवा दिया होता, हिंदुओं को धर्म बदलने पर मजबूर न किया होता, राजपूतों के साथ बराबरी का व्यवहार किया होता। पर अकबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। अकबर ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके लिए हम उसको महान कह सकें? इसके पूर्वज मध्य एशिया से आकर भारत पर आक्रमण किया और भारतीय लोगों को लूटा, यहाँ के लाखों मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर किया, मुसलमान न बनने पर जजिया कर लगाया और हिंदू राजाओं की राजकुमारियों से अनेक विवाह किए। इन कामों को महान कतई नहीं कहा जा सकता। आइए बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के सूर्यवंशी राजा हुए हैं और सूर्यवंश का भगवान राम के समय से भी पहले का इतिहास भारत में है। महाराणा प्रताप महाराणा सांगा और बप्पा रावल जैसे योद्धाओं के वंशज थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसके लिए उनको अनेक कष्ट उठाने पड़े। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 3 युद्ध हुए। 2 बार अकबर की तरफ से जयपुर के राजा मानसिंह सेनापति और तीसरी बार अकबर का बेटा सलीम सेनापति था। पर अकबर महाराणा प्रताप का सामना करने कभी नहीं आया, जबकि महाराणा प्रताप ने तीनों युद्ध खुद के नेतृत्व में लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हुए और उनको अपने किले को छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। घास की रोटियां खानी पड़ी, पर अपनी मातृभूमि का सर कभी झुकने नहीं दिया। अंत में अकबर ने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर एक बार हाजिरी लगाकर चले जाओ और खूब राज करो। आपके साथ कोई भी संधि नहीं है। पर महाराणा प्रताप ने कहा, मैं आपका कोई गुलाम नहीं जो हाजिरी लगाने आऊं। ऐसे थे महाराणा प्रताप। अब आप ही सोचिए, महाराणा प्रताप की महानता के आगे अकबर कहाँ टिकता है।